Laying low, no place to go. Sunlight dances through the window. Lazy haze filled up the room. Got no plans, just me and you. Time slows down when you're. शाम का टाइम हो गया है। मैं भी फ्रेश अप हो गई हूँ। फ्रेश अप होने से अपने आप में ही एनर्जी हो जाती है, क्योंकि एनर्जी अगर नहीं रहेगी तो फिर हम लोग काम कैसे शुरू करेंगे दोबारा। It's a lazy weekend, just you and me, wrapped up in pink blankets. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल लाइफ स्टाइल इंस्पिरेशन। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज की वीडियो में बहुत ही मैं एक डिलीशियस रेसिपी बनाने जा रही हूँ, तो आप लोग वीडियो को बगैर स्किप किए देखते रहिए कि आज मैं अपने किचन में क्या बनाने जा रही हूँ। To escape this cozy bubble where we're lost in each other's troubles. शाम का टाइम हो रहा है और चाय की ललक ना हो, ये हो नहीं सकता है। किचन में आते ही सबसे पहले मैंने शाम की चाय बनाई। चाय पीने से थोड़ी एनर्जी आ जाती है, तो लगता है कि चलो अब कोई और दूसरा काम करते हैं। काफ़ी टाइम से सोच रही थी मैं इसे बनाने के लिए, पर टाइम बिल्कुल ही नहीं मिल पा रहा था। कभी कुछ लग जाता था तो कभी कुछ। जैसे तैसे आज मैंने टाइम निकाल करके इसे बना ही डाली। आज हमारे यहाँ बारिश भी काफ़ी हो रही थी, पर बारिश में ना लगता है कि ठंड में ना कुछ भी ना करो, पर ऐसा ठंड आज यहाँ पे था नहीं। पर एक स्वेटर पहनने भर ही आज ठंड थी। काफ़ी टाइम से ड्राई फ्रूट्स और गुड़ रखे हुए थे। मैं सभी चीज़ों को निकाल करके मेज़रमेंट स्केल से सभी चीज़ों को नाप लिया। अगर हम नाप के कोई चीज़ बनाते हैं ना तो वो बहुत ही अच्छी बनती है। वैसे तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज मैं क्या बना रही हूँ। सर्दियों के मौसम में अगर हम लड्डू ना बनाएं, ये हो नहीं सकता है। आज मैं अपनी किचन में गोंद के लड्डू बनाने जा रही हूँ। सबको चाय देने के बाद सब चीज़ें मैंने यहाँ पे रख लिया था। इसमें से बादाम, काजू, किशमिश, खसखस, गुड़ और गोंद सभी चीज़ों को निकाल करके एक जगह पे रख ली। फिर मेजरमेंट स्केल से सभी चीज़ों को मैंने नाप लिया। मैंने 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम काजू, 100 ग्राम किशमिश, 100 ग्राम गोंद, 100 ग्राम आटा, सभी चीज़ों को ले करके मैंने थोड़ा सा घी डाल करके एक एक चीज़ करके सभी चीज़ों को फ्राई कर दिया। बस हल्का सा ही सभी चीज़ों को फ्राई करनी है। Laying low, no place to go. Sunlight dances through the window. Lazy haze filled up. सर्दियों के मौसम में गोंद के लड्डू जो होते हैं ना, वो बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। एक तो ये पूरे ड्राई फ्रूट से भरे होने के कारण हमारे शरीर के लिए भी बहुत ही बेनिफिट होता है। मैंने इसमें थोड़ा सा घी डाल करके गोंद को भी थोड़ा थोड़ा करके ही फ्राई कर रही हूँ। मैं इसमें गोंद एक बार में नहीं डालूँगी, थोड़े थोड़े करके ही फ्राई करूँगी। ये 2-2.5 चम्मच नारियल का बुरादा भी था, तो मैंने उसे बगैर घी के भी हल्के से मैंने इसे भून डाला। ये देखो मेरा बेटा पीछे से उंगली करके दिखा रहा है मुझे कुछ। बच्चे भी ना जब आप कुछ चीज़ें बनाते रहो ना तो थोड़ा परेशान करने बिल्कुल ही चले आते हैं। अब मैं 2 चम्मच फिर से घी डाल करके आटा को भी, जो मैंने 100 ग्राम के करीब लिया था, उसे भी अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। आपको ऐसा फ्राई करना है कि ये घी में बिल्कुल अच्छे से भून जाए। सभी चीज़ें मेरी फ्राई हो गई है। अब मैं ये गोंद है, अब मैं मिक्सी में एक चलावन इसको चलाऊंगी। तो बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाना है, बिल्कुल खरा ही रखना है। अब जितने ड्राई फ्रूट्स मैंने फ्राई किए थे ना, उसको भी मिक्सी में मैंने एक चलावन चला दूंगी। ये सारी चीज़ें मैंने पीसने के बाद अब मैं कढ़ाई में गुड़ को मेल्ट करने के लिए रख दूंगी। करीब 1 चम्मच या 2 चम्मच मैंने शुद्ध घी डाला और थोड़ा सा पानी, और इसे अच्छे से पिघलने के लिए मैं रख दूंगी। We're wild and free. Lazy weekend. It's a lazy weekend. Just you and me. अब एक बड़े से भगोने में इन सारी चीज़ों को मैं डाल करके अच्छे से मिक्स कर दूंगी।
ये कुछ बादाम के कतरन भी मिले थे जो अच्छे से पिसे नहीं थे, तो मैं इसे अब नाइफ से लेकर के छोटे छोटे टुकड़ों में काट दूंगी। ये ड्राई फ्रूट्स के लड्डू किस किस ने बनाए हैं अब तक, मुझे कमेंट करके बताओ। आप लोगों को ये लड्डू खाने में भी कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों में से किसी ने ये लड्डू नहीं बनाया है तो ये लड्डू ज़रूर बनाना, क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर आपके जोड़ों में दर्द है, हड्डियों में प्रॉब्लम हो रही है या बदन के किसी भी पार्ट्स में कोई भी प्रॉब्लम है तो ये लड्डू बहुत ही फ़ायदा करता है। पहले मैं तो ये लड्डू कभी बनाई नहीं थी, पर मैं मार्केट से ज़रूर लेकर आती थी। सर्दी के मौसम में मैं तो इस तरह के लड्डू बहुत ही खाती हूँ। अब मेरी गुड़ भी अच्छे ढंग से मेल्ट हो गई है। मैं इसे छान करके इसमें डाल दी हूँ और सभी को अच्छे ढंग से मिक्स कर रही हूँ। Laying low, no place to go. Sunlight dances through the window. Lazy haze filled up the room. आज मैंने फर्स्ट टाइम ये लड्डू ट्राई किया है। वैसे मैं कोई भी लड्डू घर पे बनाती ही नहीं हूँ। अब मैं देखती हूँ कि आज ये लड्डू मेरे से कैसे बनता है। ट्राई करने में हर्ज ही क्या है? अगर हम ट्राई नहीं करेंगे कोई भी चीज़ों का तो हमें पता कैसे चलेगा कि हम कैसे कोई चीज़ कैसे बनाते हैं। जब आप अपने हाथों से कोई चीज़ बना कर खाते हो ना तो उसकी बात ही अलग होती है। अगर जब वो चीज़ अच्छी बन जाए तो फिर माशाअल्लाह। Blankets under the sheets, lost in the moment, in our own dream, in this hazy. सारी चीज़ डालने के बाद इन सबको अच्छे से मिक्स कर देते हैं और मिक्स करने के बाद मैं अब लड्डू को गर्म गर्म ही हाथों से उसे आकार दे रही हूँ। इसे गर्म में ही हल्के हल्के हाथों से शेप देते जाइए। अगर ये ठंडा हो जाएगा तो फिर ये जम जाते हैं, फिर अच्छे से शेप नहीं आएंगे। अगर बनाते बनाते ठंडा भी हो जाता है ना तो फिर इसे कढ़ाई में डाल करके फिर से गर्म कर दीजिए तो ये फिर से बनने लगेंगे। फर्स्ट टाइम मैं इसे लड्डू का शेप दे रही हूँ, वाकई में बहुत ही अच्छे बने हैं। बनने के बाद जब मैंने सबको लड्डू ये टेस्ट करवाया ना तो सबको बहुत ही पसंद आया। सबसे पहले मैंने लड्डू बनाने के बाद 2 लड्डू निकाल करके रख दिया कि मैं मॉर्निंग में इसे भगवान जी पे चढ़ा दूँगी। उसके बाद फिर सबको दिया। इस सारे मेजरमेंट में मुझे करीब 26 या 27 लड्डू बने थे। दीपावली के टाइम इस तरह के बॉक्स मेरे पास पड़े हुए थे, तो मैंने इसमें लड्डू डाल के देखा तो कि कैसा ये लग रहा है किसी को देने के लिए, तो ये बहुत ही अच्छा गिफ्ट मुझे लगा। इस बॉक्स में जितने लड्डू रखे हैं इसको मेजरमेंट करके मैंने देखा तो लगभग 500 के करीब आए हैं। अगर हम इस तरह के लड्डू मार्केट में लेने जाते हैं तो हमें कितने ही महंगे पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी मेरी तरह इस तरह के लड्डू ट्राई करो जो हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिट हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा ब्लॉग। पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना।